आज के समय में लोग इतने व्यस्त हैं कि वो अपना ध्यान नहीं रख पाते। जहाँ खाने की बात आती है वहाँ लोग उन चीजों का सेवन करना पसंद करते हैं जो स्वाद से भरपूर हों। कई बार ये सेहतमंद नहीं होते। आपको बता दें, आपके द्वारा लिया गया आहार स्वास्थ्य को जरूर खराब कर सकता है। कई बार तो ये खराबी नजर आ जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्वास्थ्य की खराबी बहुत देर से पता चलती है। ऐसे ही एक खराबी है किडनी की, जो बहुत देर बाद पता चलती है। इसके लक्षण जल्दी नहीं नजर आते। उस पर अगर आप ऐसे आहार लेते हैं जो आप जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाते या जिनका सेवन क्रिएटिनिन को बढ़ाए, तो ऐसे आहार किडनी में खराबी लाते हैं। हम अपने चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस में हमेशा किडनी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। इसमें हम किडनी को स्वस्थ रखने से लेकर उसके लिए उचित आहार के बारे में भी आपको बताते हैं। ऐसे ही हम आज एक खास विषय के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किडनी के मरीज मैदे का सेवन क्यों नहीं कर सकते। इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। हमारा आज का विषय डाइट से जुड़ा है। हम इस बारे में बात करेंगे कि किडनी के मरीज मैदा क्यों नहीं खा सकते और आपको ये बताएंगे कि मैदे की जगह आप क्या प्रयोग कर सकते हैं। इस बात को शायद ही सभी लोग जानते होंगे कि मैदा गेहूं से ही बनाया जाता है, लेकिन अगर गेहूं का सेवन किडनी के मरीज कर सकते हैं तो मैदे का सेवन क्यों नहीं कर सकते। इसको जानने से पहले गेहूं के कुछ फायदे जानते हैं, फिर उसके बाद इसका जवाब आसान हो जाएगा। गेहूं का प्रयोग सामान्यतः सभी लोग करते हैं। गेहूं के आटे की रोटी अधिकतर लोग खाते हैं। गेहूं से कई और भी तरह के स्वादिष्ट आहार बनाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, इसका चोकर भी प्रयोग में लिया जाता है। आपको बता दें, गेहूं एक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाने वाला आहार है। गेहूं की तासीर ठंडी होती है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो पेट की समस्या से आपको दूर रखता है। गेहूं का सेवन शरीर में ताकत बढ़ाने वाला होता है, साथ ही शरीर को भरपूर मात्रा में पोषण देता है। गेहूं का उपयोग शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। किडनी के मरीज गेहूं के आटे की रोटी खा सकते हैं। अगर बात मैदे की करें तो किडनी के मरीज को मैदे का सेवन पूरी तरह वर्जित होता है। बेशक मैदा गेहूं से ही बनाया जाता है, लेकिन इसको बनाने की प्रक्रिया में गेहूं के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि मैदा बनाने के लिए गेहूं को अच्छी तरह से धो लिया जाता है और इसके बाद गेहूं की ऊपरी सतह हटा दी जाती है। इसके बाद गेहूं के अंदर का सफेद भाग निकाल लिया जाता है। फिर इसको सुखाकर बहुत बारीक पीसा जाता है, जिससे मैदा बनता है। जब गेहूं को धोकर उसकी ऊपरी सतह हटाई जाती है, तब गेहूं में पाया जाने वाला फाइबर अलग हो जाता है, साथ ही इसके सभी पोषक तत्व भी कम हो जाते हैं। गेहूं का सेवन शरीर के लिए लाभदायक होता है, लेकिन इससे बना मैदा स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता। मैदे का अधिक सेवन स्वस्थ इंसान को बीमार बना देता है, क्योंकि ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाता। जो इंसान स्वस्थ होते हैं उन्हें भी मैदे को डाइजेस्ट करने में समस्या होती है। मैदे में डाइटरी फाइबर नहीं होता, जिसके कारण इसको पचाना मुश्किल होता है। साथ ही ये आंतों में चिपक जाता है, जिसके कारण शरीर में कई तरह की तकलीफ हो सकती है। बात किडनी के मरीजों की करें तो किडनी के मरीजों को ऐसे आहार पूरी तरह वर्जित होते हैं जिसका सेवन उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को कमजोर बनाता है। जो आहार किडनी के मरीज डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उन्हें ऐसे आहारों से दूरी बनाकर रखनी होती है। इस कारण किडनी के मरीजों को मैदे का सेवन मना किया जाता है। किडनी के मरीजों को जो भी आहार देना होता है उनमें बहुत कम तेल मसाले का प्रयोग किया जाता है। इसके कारण किडनी के मरीज अच्छे आहार से अक्सर वंचित रह जाते हैं। इसलिए अपने चैनल के माध्यम से हम किडनी मरीजों को अक्सर ऐसे आहार की जानकारी देते हैं जिनका सेवन वो कर सकते हैं। हम अपने शो डाइट गुरु में उन आहारों के बारे में बताते हैं जो किडनी मरीजों के रोजाना के आहार में बदलाव लेकर आता है। साथ ही हमारे दूसरे शो हेल्दी तड़का में हम उन सभी आहारों की विधि बताते हैं। किडनी के मरीजों को मैदे की जगह गेहूं के आटे का और सूजी का प्रयोग करना चाहिए। ये उनके आहार में मैदे की कमी को पूरा करता है, साथ ही ये खाने में स्वादिष्ट भी लगता है। आप हमारे दोनों शोज हेल्दी तड़का और डाइट गुरु के माध्यम से किडनी के मरीजों को कौन से आहार का सेवन सही होता है, उन आहारों को बनाने की विधि और एक आहार सामग्री से कितनी चीजें बना सकते हैं, इस बारे में जान सकते हैं। तो ये थी कुछ जरूरी जानकारी जो किडनी के मरीजों के आहार से जुड़ी हुई है। किडनी के मरीजों को अपने आहार में बदलाव करना चाहिए, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। इसके अलावा आप अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल कर सकते हैं, जिससे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकें। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी की सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा का उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको सफल इलाज के साथ साथ बेहतर आहार की जानकारी भी दी जाती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है।
अगर डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप अपने विचार और सुझाव भी कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए गूगल फॉर्म में अपनी समस्या लिखकर आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम 24 घंटे के अंदर आपसे खुद संपर्क करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं फिर आऊंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक पेशेंट और जुड़े हैं। जानेंगे उनसे क्या क्या समस्याओं से जूझ रहे थे और किस किस प्रकार से उनको फायदा हुआ है। क्या नाम है पेशेंट का? इंदिरा देवी। कौन लगते हैं आप? मैं हस्बैंड हूँ। हस्बैंड है। तो जब आए थे तो इंदिरा देवी को काफी तरह की समस्याएं हो रही थी, काफी प्रकार की दिक्कत हो रही थी। हाँ, किडनी प्रॉब्लम थी, उन्हें डैमेज थी, सिंगल किडनी पैदाइश से। उसमें काफी इम्प्रूव हुआ जब से मैं यहाँ से दवाई लिया था। काफी ठीक है अभी लगातार कंटिन्यू ट्रीटमेंट चल रहा है उनका और आगे को भी हम ट्रीटमेंट लेंगे। इससे काफी किडनी एंड लेवल काफी ठीक है, काफी ठीक हुआ है। पहले से स्वस्थ महसूस करती है ना? हाँ, पहले से थोड़ा ठीक है, काफी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, चलने फिरने में भी ठीक है, हर एक चीज ठीक है। फिजिकली बिल्कुल फिट है? फिजिकल फिट है। चलिए, ये रिपोर्ट आपने कहाँ से कराई है? मैक्स से। सारी रिपोर्ट आप मैक्स से ही कराते हो? हाँ जी। जुलाई में आए थे पेशेंट, इनका क्रेटिनिन बढ़ के 1.97 चला गया था, 1.5 से 1.97। यहाँ पर ये आए थे, उसके बाद इनका क्रेटिनिन रेगुलर रिड्यूस होता गया, फिर ये 1.92 आया, एंड देन इट केम डाउन टू 1.46, एंड देन इट केम डाउन टू 1.37। सारी मैक्स हेल्थ केयर की रिपोर्ट है। यूरिया लेवल भी इनका जब था वो 70.7 था, फिर ये अब 45.5 हो चुका है, नॉर्मल रेंज में आ चुका है यूरिया। तो ये बहुत अच्छे इनको चेंजेस और बहुत अच्छे इनको रिजल्ट्स नजर आए हैं, और साथ साथ क्रेटिनिन भी रिड्यूस हुआ है और यूरिया भी रिड्यूस हुआ है। दोनों चीजों में इनको बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं। फिजिकली भी बिल्कुल फिट है, डायलिसिस की जरूरत नहीं है। जब ये क्रेटिनिन आपका किसी पेशेंट का 2 तक जाता है, जैसे डैमेज ऑफ अराउंड 50 to 60% इन द किडनी फंक्शन, तब बढ़ता है। अभी जो है ये रिड्यूस होना शुरू हुआ है और बहुत अच्छे से इनका रिड्यूस भी हुआ है, यानी कि लगभग 50% तक इनको रिकवरी आ चुकी है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम उत्तराखंड। उत्तराखंड कहाँ से? देहरादून से। देहरादून से, राजधानी से ही है जी। तो काफी मतलब देखा होगा आपने, क्या बताया था नेफ्रोलॉजिस्ट ने देहरादून में जब ये आपका क्रेटिनिन 2 तक पहुंच गया था? नहीं, ये तो दिल्ली में ही दिखा रहे हैं हम लोग। अच्छा, मैक्स में ही? ठीक है, बताया हमने। अभी जो रिपोर्ट दिखाई आपने अभी वाली उनको? हाँ, उन्होंने रिपोर्ट देखी और काफी इम्प्रूव है कहा। बहुत अच्छी बात है। मैक्स हेल्थ केयर वालों ने भी बताया कि इम्प्रूव पहले से अच्छे हैं, डॉक्टर्स ने ये बताया। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और इम्प्रूवमेंट्स भी इनको बहुत अच्छी आई हैं, पहले से इम्प्रूव भी किया है। हम यही चाहेंगे कि डायलिसिस की जरूरत ना पड़े। जो पेशेंट डायलिसिस पर है उनको डायलिसिस कम करके बंद हो, और जिनका क्रेटिनिन रेगुलर बढ़ता चला जा रहा है उनका भी क्रेटिनिन जो है वो इम्प्रूव और बढ़े ना, और डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट ना पड़े। उसी आधारशिला पर आज कर्मा आयुर्वेदा की नींव है और बहुत अच्छे पेशेंट्स को चेंजेस भी नजर आ रहे हैं। और एक नहीं, आज की डेट में हमारे पास कई हजारों की संख्या में इस तरह के पेशेंट जुड़ चुके हैं जिनका डायलिसिस बंद हो चुका है, जिनका ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है। क्रेटिनिन जो था वो बढ़ रहा था, कंट्रोल हो चुका है। स्टॉप किडनी डायलिसिस।